तो आज हम बोले थे आप लोग को कि मैथ में चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। और आगे का चैप्टर आज हम बताएंगे आपको। और चैप्टर देखिए, अनुपात एवं समानुपात। आज का जो चैप्टर है क्या है, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आज यही चैप्टर पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हो गई सब सही है, स्टार्ट। आइए देखिए, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। क्या है, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए, ठीक है। इतनी मेहनत करना है शिद्दत से कि हार को भी क्या होना चाहिए। आइए, अब आज का क्लास जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सवाल सब क्या और किस तरह के सवाल आते हैं। एकदम जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी समझ में आएगा, समझ गए। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले हम बता देते हैं क्या है रेशियो। क्या है यहाँ रेशियो। रेशियो का क्या अर्थ होता है, रेशियो के की अर्थ होता है, जल्दी बताइए। अरे होगा, एक मिनट। हाँ हो गया, चलिए ठीक। देखिए, अगर हम कहें क्या x 5 है, समझ गए, और y 7 है, ठीक है। हम क्या कहें, x 5 है, y क्या है 7 है। तो यहां पर कितना गुना है, तो यहां से पहले x और y का अनुपात अगर हम निकाल देंगे तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी को जब लिख दीजिएगा तब 5 बटा कथी लिखिएगा 7। इस बटा का मतलब रेशियो होता है, सुनिए, ये बटा का मतलब है रेशियो, समझ गए। और देखिए, इनमें दो गो बात है, एगो रेशियो है एगो प्रोपोर्शन है। तब ये तो रेशियो हो गया, रेशियो समझ गए कि यहाँ क्या है, कंपेरिजन करना है कि कौन किससे कितना गुना है, वही क्या होता है रेशियो होता है। अब प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, देखिए ये में 4 गो चीज रहेगा, ए बी सी डी। तो ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर होगा। अब प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, तो 4 गो। प्रोपोर्शन का क्या साइन होता है, ये 4 गो बिंदु दिले रहेगा तो प्रोपोर्शन का साइन है, और 2 गो दिले रहेगा तो रेशियो का समझ लीजिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत है नहीं। आपको अगर कुछ नहीं आता है तब भी क्लास आपके लिए बेनिफिट देने वाला है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ये सब हम इरेज कर देते हैं अब। आइए सवाल देखिए, सवाल देखिए पहला की है, 4 है, 13 है, 64 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो x है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, x का मान निकलना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, x का मान निकलना है। तो करना कुछ नहीं है, क्या करिएगा आप, अगर आपको आता है तो बनाइए, आंसर बताइए की होगा, नहीं आता है तो देखिए क्या करना है, बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना, बस समझ गए, आसान है। क्या करना है, फिर समझिए, बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना। तो 4 से जब x में करिएगा गुना तो 4x हो जाएगा, और इधर करिएगा तो 13 गुना कितना हो जाएगा 64। 4 से ही कट जाएगा 64, कितना बार में 16 बार में, 16 चौका 64। अब 16 13 को गुना कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। 16 और 13 को गुना कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। 16 तिया 48 की कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 4। 16 का 16 4 20, समझ गए, कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 208। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान है। आगे फिर देखिए, ये रेशियो का साइन है, बीच में प्रोपोर्शन है, यहां पर भी क्या है रेशियो। हम क्या बोले हैं, एक दूसरा का बराबर, ए बी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, समझ गए। तो करना क्या है, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं हमको ना पता, बना के बताइएगा कैसे बनाते हैं आप लोग। तो बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, समझ गए। तो अंदर गुना करिएगा तो x गुने 3 मतलब 3x हो जाएगा, अब बाहर में हो जाएगा 45 दूना 90, 45 गुना में 2, 3 से एक काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 15 दूना 30। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत परेशानी? ये 30 किसका आंसर है? 2 नंबर का है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्या है। ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है, तो ए सी का बोला है क्या होगा? समझ गए? आप लोग बना दीजिएगा तो बताइए आंसर की होगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए की होगा। देखिए ए बी दिले है कितना? 2:3 दिले हैं। बी सी कितना दिले है? 4:5। समझ गए? एसी बोला है तो देखिए अभी हम बोले हैं कथी एसी निकालना है, तो हम इसका मतलब अभी क्या बोले हैं? 2 बटा इसको 3 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, इसको 4/5 कर दीजिए। अगर अभी भी देखिए यहाँ ए बटा बी करिएगा और गुना बी बटा एकरा सी, बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ये अनुपात सी नहीं बचेगा। वही काम तो इसमें भी किए हैं, तो बस ये देखिए कोई कटने वाला है नहीं, गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, तो 8 कितना हो जाएगा? 15। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8:15। तो एसी का वैल्यू पूछा था, तो एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8:15। कोई दिक्कत? देखिए करना कुछ नहीं था, ए बी का दिले था, बी सी का दिले था, हमरा से एसी पूछ रहा था। कैसे निकालेंगे? देखिए अभी हम बोले हैं कि रेशियो का क्या मतलब होता है? बटा, बटा का मतलब है रेशियो होता है। तो ए बटा बी लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं? बी बटा सी। उसी तरह इसका अंक भी 2/3 है, इसको 4/5। कुछ काटने वाला होगा तो काट लेते, नहीं कटने वाला है गुना कर देंगे, गुना कर दिए आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, 3 नंबर हो गया सवाल। 4 नंबर सवाल देखिए। ए बी दिले है, बी सी दिले है, सी डी दिले है, एडी निकालना है। जल्दी निकाल के बताइए इसी रूल पर, इसी रूल पर जल्दी निकाल के बताइए। देखिए करना कुछ नहीं है, आप इसको क्या लिखिएगा? ए बटा बी गुना इसको क्या लिखेगा? बी बटा सी। इसको क्या लिखेगा? ए बटा बी हो गया, बी बटा सी हो गया, इसको लिखेगा सी बटा डी। लिख दिए हैं। आगे चलिए, ए बटा बी का मतलब 3/4 गुना बी बटा सी का मतलब 5/7 और सी बटा डी का मतलब 8/9। ठीक है, अब देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए अनुपात डी बचेगा, ये ना बचेगा। इसमें देखिए कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, 4 दूनी के 8 कट जाएगा। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, गुना कराइए, 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 तिहाई 9, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 5 दूना के 10 और 7 3 के 21, तो क्या आंसर हो जाएगा? एडी बराबर हो जाएगा 10:21। कोई दिक्कत? एडी कितना हो जाएगा? 10:21। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग के लग रहा है? जल्दी बताइए। जहां से ही बनाना है बना लीजिएगा। ये सवाल सब पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर कट नहीं ना रहा है, तो ये सब जो है प्रीवियस ईयर का सवाल है, कहीं ना कहीं पूछता है। ठीक है, अच्छा ये कलर दिक्कत हो रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये ब्लैक ले लेते हैं। चलिए तो यहां पर देखिए एडी कितना आ गया? 10:21, 10:21। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल देख लीजिए फटक से। पांच नंबर की है से देखिए, ये तो बनाइए लीजिएगा, अभी बताए हैं ऊपर में। ये 8 है, यहाँ 28 है, 27 है, x है। क्या करना है? बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, कुछ नहीं है। तो 8 से x में करिएगा तो 8x हो जाएगा, और 28 से कर दीजिए इसमें 27 में। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 दूना 8, 4 सते 28। समझ गए? बाकी पूरा अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए। x का मान कितना हो जाएगा? 27 सते, तो 7 सते 49 और 7 दूना 14, 4 18। ठीक है, बटा में 2, ये चला जाएगा पॉइंट में। 2 नमा 18 और 2 चौका 8 और 2 पचे 10, तो 94 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, ए बी सी पूछा है। हम इसको बता देते हैं कि निकालिएगा कैसे। देखिए इतना दूर में हम बता देंगे। देखिए
ए बी दिले है, अब बी सी दिले हैं। ए बी कितना है 2 5 है, कट नहीं ना रहा सर देखिए। और बी सी कितना दिले है 3 4, ठीक है। अब देखिए यहां से ए बी सी कैसे निकलने वाला, बी बी तो कॉमन है। देखिए इससे इसको गुना कराइएगा तो 3 दूनी के 6। अब इसका काम खत्म, अब यहां करिए गुना, 5 तिहाई 15, इसका भी काम खत्म। अब ये दोनों के गुना कर दीजिए, 5 चौका 20। समझ गए। देखिए कैसे निकला है इसे, पहले ही दोनों के गुना कराइएगा तो ए निकलेगा, हाई दोनों के गुना कराइएगा तो सी निकलेगा। अब बी निकालना है तो बी क्रॉस गुना करा दीजिएगा इससे इसमें, समझ गए। निकल जाएगा आपका ए बी सी, क्या निकल जाएगा ए बी सी। अगर कटने वाला होता तो काट लेते, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे, समझ गए। क्योंकि रेशियो में हमको सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, जितना एकदम छोटा से छोटा, कटने वाला जहां तक कटेगा हम उसको काट लेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है। इसका क्लास भी आपको हम पूरा भरपूर क्लास देंगे, जय क्लास में खत्म होगा हम पूरा क्लास देंगे, समझ गए। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी आसान आसान है, फिर हम इससे धीरे धीरे हम लेवल इसमें बढ़ाएंगे, समझ गए। वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें लाएंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कटने वाला है नहीं तो छोड़ देंगे हम इसको। चलिए तो 1 नंबर सवाल हम आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको, यहां से इसका यहां सोल्यूशन है, कोई दिक्कत। फिर से समझाते हैं। देखिए जिसको आता है तो ठीक है, जिसका ना आता है उसके लिए पहले क्या करना है, सामने सामने गुना करेंगे तो ए, हाई दोनों के सामने गुना करेंगे तो सी, ई दोनों के गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए 7 नंबर सवाल में। क्लास कोई आदमी अब्सेंट नहीं करिएगा ना तो ना समझ में आएगा, समझे। देखिए 7 नंबर, ए बी का रेशियो दिले है, बी सी दिले है, एबीसी पूछा है, ये तो बनाइए लीजिएगा। ये आप लोग के होमवर्क में रहेगा 7 नंबर, ये आप लोग के बना के कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। ये वाला अभी सिखाए है ना, इसको आप बना के कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम नहीं बनाएंगे, और ना बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं बना हम कल बता देंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, एक्स वाई का अनुपात दिले है, ठीक है। यहां पर पूछा है इसका रेशियो क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। एक्स का मान 6 हो जाएगा, वाई का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दीजिए एक्स का, तो एक्स के 6 बचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस वाई की जगह कितना रखिएगा 5, 5 तिहाई के 15, समझ गए। बीच में रेशियो। अब फिर से क्या है 5x है, तो एक्स का मान कितना है 6 है, तो 6 5 जगह कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर माइनस है, फिर 3 है, और y की जगह कितना रखिएगा 5, तो 5 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 5 पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 5 तिहाई के 15। अब यहाँ जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा 45, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 15, 15 से इसको काटिएगा तो 15 तिहाई 45, समझ गए। तो आपका जो रेशियो आ गया क्या आ गया 3:1, 3:1। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है किसी को? आसान सवाल सब है। रेशियो प्रोपोर्शन का शुरुआत क्लास है, पहला क्लास है, इसीलिए ये सब बेसिक है, फिर अगला दिन से ये सब चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस वीडियो को और दूसरे तक फैला भी दीजिएगा, गांव देहात तक, जहां बच्चा नहीं पढ़ रहा है, एकदम शुरू से है, इसका हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। आगे आइए 9 नंबर सवाल, और 7 नंबर आप लोग के बना के कमेंट में जवाब देना है। 9 नंबर में की कर रहा है, एम एन का रेशियो दिले है 2 3, यहां पर पुट करा दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा, समझ गए। देखिए एम एन का अनुपात कितना है 2 3 है, तो यहां पर रखिए 3, एम है ना वहां रखिएगा 2, समझ गए। एन है ना वहां रखिएगा 3, नीचे में 6, और एम की जगह कितना रखिएगा 2, माइनस एन की जगह कितना रखिएगा 3। करिए इसको सॉल्व, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 5 तिहाई के 15, 6 दूना 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21/9, 3 7 21, 3 तिहाई के 9, तो 7/3, 7 बटा क्या आ जाएगा 3। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/3। कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए 10 नंबर सवाल,
a/3 है, b/4 है, c/7 है, तो a b c का मान, बस कुछ नहीं करना है। देखिए a का मान दिले है, b का मान दिले है, c का मान दिले है, इसमें पुट करा दीजिए, तीनों तीनों नंबर के धागे जोड़ दीजिए, 7 4 11, 3 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। c मतलब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो सारे क्वेश्चन क्या थे, आसान थे, सब क्वेश्चन आसान। आज पहला क्लास था इसीलिए आपको आसान लगा, फिर इससे धीरे 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 आपका लेवल जो है ना बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा, समझ गए। और ये जो हम क्लास लेके आते हैं उन बच्चों के लिए आते हैं जिनको मैथ सिखाना है, जिनको मैथ से क्या है डर लगता है, ठीक है। तो उस डर को भगाने के लिए हम ये सब क्लास लेके आते हैं। और जो लोग तेज है, जो तेज बनते हैं, उनके लिए क्लास नहीं है। पहले बात, तेज है या तेज बनते हैं उनके लिए क्लास नहीं है। तो आप दूसरे जगह जाइए, देखिए, पढ़िए हुए, ठीक है। उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आता है, क्योंकि हम मैथ सिखाने का गारंटी लिए हैं कि हम मैथ सिखाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता है उसको ही मैथ हम सिखाने का गारंटी लिए हैं। चलिए, तो आज रहने देते हैं इतने पर, अगला क्लास नेक्स्ट दिन। चलिए।